एक भिखारी सड़क के किनारे रहा करता था। उसका ना तो कोई रहने का ठिकाना था और ना ही कमाई का कोई जरिया था। वह कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक भीख मांगा करता था। कहीं से उसे रोटी मिल जाती तो दूसरी जगह से सब्जी मांगकर खा लेता। लोग उसे फ़कीर कहकर पुकारा करते थे। एक दिन फ़कीर को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वह परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। स्त्री ने फ़कीर को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना बहुत करामाती है। इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। फ़कीर दाने को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर स्त्री से कुछ पूछना चाहा, परंतु तब तक स्त्री गायब हो चुकी थी। फ़कीर दाने को अपने थैले में डालकर भोजन की तलाश में पास के एक घर की तरफ गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, तुम यहाँ आकर पेट भर के भोजन खा सकते हो। आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। फ़कीर मन ही मन बहुत खुश हुआ और वहाँ जाकर पेट भरकर खाना खाकर बाहर निकला। वह सोचने लगा कि यह गेहूं के दाने की करामात है या केवल एक संयोग है कि उसे मुफ्त में पेट भर के भोजन मिल गया। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया तो भोजन के लिए घर पर पहुंच गया। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सभ्य पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदरपूर्वक अंदर बुलाया और कहा, आप यहाँ रात्रि को विश्राम कर लीजिए, पहले आप भोजन कर लीजिए। फ़कीर को अब यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई में करामाती है। उसने पेट भरकर भोजन किया और फिर सोने के लिए जाने लगा। तभी उसे शिष्टाचार की बात याद आई तो उसने अपने थैले में से अपना चाकू और प्लेट निकालकर मेजबान स्त्री को दे दी। फिर उसने गेहूं का दाना स्त्री को देते हुए कहा, यह दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख लीजिए। सुबह जाते समय यह दाना मैं आपसे वापस ले लूँगा। मेजबान स्त्री ने गेहूं का दाना संभाल कर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने के लिए चली गई। प्रतिदिन की भांति स्त्री सुबह उठी और अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाने लगी। फिर अपनी रसोई में काम करने के लिए चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर ज़मीन से बचा खुचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच में फ़कीर की आंख खुली। उसने देखा एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। फ़कीर मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा तो झट से खा गई। जब तक फ़कीर मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। फ़कीर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार और शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात हो गई जिससे आप इतने नाराज़ हैं? फ़कीर ने कहा, मैंने आपकी घरवाली को कहा था कि मेरे गेहूं का दाना संभाल कर रखे, पर उन्होंने मेज पर रख दिया और आपकी मुर्गी उस दाने को खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेज़बान लोग यह तो जानते नहीं थे कि उस दाने में आखिर क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि आप जितने गेहूं चाहें उतने ले जा सकते हैं। वह स्त्री एक कटोरी भरकर गेहूं ले आई, लेकिन फ़कीर रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए। मेज़बान ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है, आप चाहें तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। फ़कीर को यह बात जच गई। उसने वह मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहाँ से चल दिया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद वह शाम को एक घर के पास पहुँचा। वहाँ भी उसको आदरपूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। फ़कीर ने मकान की मालकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को दे दिया और सो गया। सुबह उठकर फ़कीर ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा फ़कीर की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर मालकिन की मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंच मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। इससे फ़कीर की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भागी थी। बरामदे में ही मालकिन का कुत्ता बैठा हुआ था जिसने मुर्गी को मार कर खा लिया है। फ़कीर रोने चिल्लाने लगा, उसे अपनी वही मुर्गी चाहिए।
मालकिन की समझ में नहीं आ रहा था कि अब फ़कीर को शांत कैसे किया जाए। उसने विनती करते हुए कहा कि आप उसके बदले में कोई सी भी मुर्गी ले सकते हैं, लेकिन फ़कीर नहीं माना। तब मालकिन ने हार कर अपना पालतू कुत्ता फ़कीर को दे दिया। फ़कीर ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाला और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। बंगले की मालकिन ने फ़कीर को भीतर बुलाया, नहला धुलाकर कपड़े दिए और फिर पेट भरकर भोजन खाने के लिए दिया। बंगले में रहने वाली राजकुमारी को देखकर फ़कीर के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह यह कुत्ता मर जाए तो मैं बदले में राजकुमारी को मांग लूँगा और उससे विवाह कर लूँगा। फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। फ़कीर ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी कुत्ता जोर से राजकुमारी पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने अपने बचाव में एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी पर कुत्ता फिर उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार किया। कुत्ता वहीं मर गया और ढेर हो गया। फ़कीर जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने बंगले की मालकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालकिन ने सकुचाते हुए कहा कि कुत्ता तो मर गया है और कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। फ़कीर ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना वही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ता ले ले, परंतु वह नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। फ़कीर बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को फ़कीर की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि एक आदमी कुत्ते के बदले से उनकी बेटी मांग रहा है। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 1000 मोहरें देती हूँ। यदि तुम में कोई हुनर है या किसी कला में तुम निपुण हो तो इन्हें 1 महीने में अपनी कमाई से दोगुना करके लाओ। यदि तुम यह कर पाओगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करा दूंगी। फ़कीर को धन का लालच आ गया और उसने मोहरें ले लीं। उसने मोहरें लेकर अपने थैले में डालीं और चल दिया। रास्ते में रास्ते में फ़कीर ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस तरह का व्यापार करके इन मोहरों को दोगुना करे। फ़कीर को भीख मांगने के सिवाय कोई काम नहीं आता था। भीख मांगकर 1 महीने में तो क्या, 1 साल में भी वह इतनी मोहरें दोगुनी नहीं कर सकता था। तभी फ़कीर ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरें खर्च करके आराम से जीवन बिताएगा, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा। रास्ते में एक जगह पर रुककर फ़कीर ने मोहर निकालने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसे यूं लगा कि हाथ में कुछ चुभ गया है। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखना चाहा तो सैकड़ों कीड़े मकोड़े उड़कर उसे काटने लगे। फ़कीर ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। फ़कीर खाली हाथ रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था और उसे लालच का फल मिल गया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।